हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग कंप्यूटर में। आज हमारा एमएस वर्ड सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने आपको क्लास 1 में एक फार्मूले के बारे में बताया था। उस फार्मूला था हमारा रैंड फार्मूला। इसमें आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना है =RAND। उसके बाद आपको शिफ्ट दबाना है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और इंटर दबाना है। दोस्तों, जैसे ही आप ये फार्मूला टाइप करते हो आपके एमएस वर्ड में जो है 3 पैराग्राफ का लाइन आ जाता है, ठीक है, सेंटेंस खुल जाता है। तो हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो होम टैब है, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखिए, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है कट, उसके बाद है कॉपी, उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर और उसके बाद है पेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग कट के बारे में जानते हैं। तो कट इस ऑप्शन का यूज़ एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए हुए डेटा को कट करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप जो है इस तरह से आप अपने माउस को जो है पैराग्राफ के ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो ये वाला जो है, जैसे ही आपने इसे सेलेक्ट किया तो देखिए ये मेरा जो है कट वाला ऑप्शन इनेबल हो गया। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप इस कट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यह हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा। इसका यूज़ हम लोग सामान्यतः इसलिए करते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपके बॉस ने बोला कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप डिलीट कर दो, ठीक है, और उसको यहाँ से लिखो। तो वैसा सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम लोग आपने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा तो इसको लिखने में आपको थोड़ा तो वक्त लगा ही होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, है ना। तो वैसी सिचुएशन में बहुत बार हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन को समझते हुए हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करना है। मैंने इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लिया और इस कट में चले गए। कट में मैं गया तो वो जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ था, पैराग्राफ लिखा हुआ था, वो डिलीट हो चुका है। और आपको उस पैराग्राफ को जहाँ से लिखना है, जैसे यहाँ लिखना है तो ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है तो इंटर दबा दीजिए, है ना। यहाँ पे ये देखिए हमारा कर्सर भुक भाग करने लगा। यहाँ पर आप लाइए और पेस्ट वाला देखिए, ये जो पेस्ट है इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका क्या होगा, वो जो है पेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपने वो जो कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट है, आप जो है सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इस सेंटेंस को यहाँ तक सेलेक्ट किया और आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड में टाइप करना है कंट्रोल के साथ एक्स। कंट्रोल के साथ एक्स दबाइएगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कट हो गया। और आपको उसे जहाँ पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको पेस्ट करने के लिए दबाना है कंट्रोल के साथ भी। तो ये हमारा पेस्ट हो गया, यानी कि कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स दबाइएगा तो आपका सेंटेंस कट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ भी दबाइएगा तो आपका सेंटेंस पेस्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉपी। कॉपी भी जो है हमारा, ये ऑप्शन कैसे काम करता है, इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मैंने इस तरह से जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखिए मेरा जो है कॉपी वाला जी ये जो है इनेबल हो गया, पहले ये डिसेबल था। देखिए बाहर में क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक किया है ना, तो देखिए डिसेबल हो गया। ये तभी इनेबल होगा जब आप टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने सेम जो है इसे सेलेक्ट किया, ये हमारा ऑप्शन इनेबल हो गया और मैंने कॉपी को क्लिक किया।
कॉपी को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो और उसके बाद फिर आपको इसे जहाँ पेस्ट करना है, इस जहाँ आपको इसको 2 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, जितनी बार आप चाहते हो आप जो है वहाँ पर जाकर पेस्ट दबा दोगे। तो ये देखिए आपका पेस्ट हो गया। आपको 2 बार करना है, 2 बार कीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा बार आप इसे पेस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू का हमारा शॉर्टकट है Ctrl+Z। हाँ, इसका भी जो है शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। पहले मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेक्स्ट आ गया। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप कर प्रेस करना है कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ C, और उसके बाद फिर आपको डेटा को जहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे, आपको दबाना है कंट्रोल के साथ V। समझ गए आप? टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और दबाना है कंट्रोल के साथ C। ये हमारा कॉपी हो गया। और आपको जहाँ पर भी उसे पेस्ट करना है वहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ V दबा दोगे तो वो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। आपको कट वाला समझ में आ गया, कॉपी वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर समझ में नहीं आता है कि फॉर्मेट पेंटर में क्या वर्क है। तो सबसे पहले समझिए क्या है फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है आपने किसी टेक्स्ट पर जो फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने को जो है फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे मोटा करता हूँ। जैसे फॉन्ट ग्रुप में मेरा बोल्ड है ना, इसमें मैं इस पर जाके इसको मोटा करता हूँ। मैंने इसे मोटा कर दिया, मैंने इसे लाल रंग से कलर कर दिया और मैं यहाँ पर जाकर इसके फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने की ना, ये मेरा फॉर्मेटिंग है। तो मैंने ये फॉर्मेटिंग कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा ये डिज़ाइन है, जैसा कलर है, जितना इस फॉन्ट का साइज़ है, वह सारा का सारा जो है इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को मुझे इस टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए मुझे जो है इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, है ना। और मुझे जो है इस पे इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको बोल्ड करना पड़ेगा, फिर कलर करना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम लग जाएगा। तो ये मेरा जो है टाइम ना लगे इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने इस फॉर्मेटिंग किया है ये ऊपर वाला लाइन को, आप एक टेक्स्ट को या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को, जैसी आपकी मर्ज़ी है ना, आप उसे जो है सेलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा, आप एक टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कीजिएगा तो वो उतना ही वर्क करेगा, और पूरे सेंटेंस को भी सेलेक्ट कीजिएगा तो उतना ही वर्क करेगा। फ़िलहाल मैं जो है यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बोथ वाला। मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ जो है ये जो मेरा कर्सर है, देखिए ये झाड़ू की तरह बन गया है ना। अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, है ना, ये जो मेरा कर्सर है देखिए झाड़ू की तरह बन गया है ना। तो ये जो है झाड़ू की तरह बन जाएगा, यानी कि आपका फॉर्मेट पेंटर हो चुका है। और आपको ये जो किया हुआ है, आपको जिसके ऊपर भी ये वाला अप्लाई करना है, सीधा आप उस जो है अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाइए और उसके ऊपर से इस झाड़ू को ले जाइए, ठीक है। यानी कि अपने कर्सर को ले जाइए, जिस जिस टेक्स्ट के ऊपर आप इसे ले जाइएगा वो जो है सेम वैसा ही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ तक ले कर आता हूँ और यहाँ पर आपको क्लिक छोड़ देना है। तो देखिए ये मेरा फॉर्मेट पेंटर हो गया। फिर से करते हैं एक बार। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इस बार मैं जो है एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। चलिए, सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो है जो टेक्स्ट है देखिए यहाँ पर जो है झाड़ू के जैसा आ गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है सिर्फ जो है वही फॉर्मेटिंग हो, यानी कि उसी पे जो है ये अप्लाई होता। फॉर्मेटिंग बताया ना मैंने आपको, तो वैसे ही अप्लाई हो। सिर्फ नीचे वाले लाइन पे, नीचे वाले लाइन पर आता हूँ
माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाए रहता हूँ और इसके ऊपर दबाए रखना है और जहाँ तक आपको उसको अप्लाई करना है वहाँ पर ले जाना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो क्या होगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वह उसी के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट। तो पेस्ट का यूज़ तो आप शुरू से कर ही रहे हैं। जब मैंने कट किया तो कट करने के बाद पेस्ट जो है वो ऑप्शन मेरा आया है ना। कॉपी किया तो फिर मैंने पेस्ट किया है ना। तो पेस्ट का ऑप्शन तो आप शुरू से कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की मुझे आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में। फ़ॉन्ट ग्रुप में बढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं अपने पैराग्राफ को ठीक कर लेता हूँ कंट्रोल जेड करके, है ना। चलिए ठीक हो गया। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है ये हमारा है फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट, हाँ, फॉर्मेट पेंटर के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे इसका शॉर्टकट बताने के लिए, तो इसका कोई शॉर्टकट जो है हमारा Ctrl+Shift+C है, ठीक है। Ctrl+Shift+C कीजिएगा तो हमारा जो है इसका शॉर्टकट इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है इसका नाम है फ़ॉन्ट। इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग अपने जो हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, उस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। आपको फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए बस आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने टेक्स्ट को जो है इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जिसका भी आपको फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है और उसके बाद उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये राइट साइड वाला यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, देखिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो है अलग अलग प्रकार का जो है फ़ॉन्ट का डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। आप नीचे और स्क्रॉल करोगे, आपके कंप्यूटर में जितना भी फ़ॉन्ट का डिज़ाइन होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। आपको उस पर जो है क्लिक नहीं करना है, बस आपको उसके ऊपर जो है अपना कर्सर ले जाना है, ठीक है। क्लिक नहीं करना है, आपको जो सा भी डिज़ाइन पसंद आ रहा है आप उस पर ले जाकर सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दोगे, ठीक है। जब आपको वो डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा तभी आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, ऐसे नहीं करना है। मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया, मैंने इसे क्लिक कर दिया और बाहर क्लिक कर दी, तो देखिए हमारे जो टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है यह चेंज हो चुका है। फिर से मैं इसका यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट को मैंने इस बार जो है मैं टेक्स्ट का फर्स्ट लाइन ही जो है सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस तरह से इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आते जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अलग अलग डिज़ाइन का मेरा फ़ॉन्ट आ रहा। मैं अभी कोई लेफ़्ट क्लिक नहीं दबा रहा, जैसे सिर्फ इसके ऊपर अपना कर्सर को ले जा रहा हूँ, है ना। माउस को नीचे स्क्रॉल कर करके जो मुझे पसंद आ रहा है डिज़ाइन है ना, उसके ऊपर ले जाने के बाद अब मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन पसंद आने के बाद अब मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक दबाया, ये मेरा जो है फ़ॉन्ट चेंज हो गया। आ गई बात समझ में। इस ऑप्शन का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+F, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़, इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को जो है बड़ा छोटा करने के लिए करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग माउस इस तरह से लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको करना है अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में Ctrl+Shift प्रेस करना है और एरो की का राइट बटन होता है ना, उसको क्लिक कीजिए। आप जितनी बार उसको प्रेस करोगे उतना आपका वर्ड सेलेक्ट होते जाएगा। इस तरह से जो है आप जो है अक्षर बाय अक्षर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है इसका कोना वाला एरिया में। कोना वाला एरिया देखिए अच्छा से, इसका जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है उसका कोना वाला एरिया ही टच करना है जी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि बीच वाला टिप रहे हैं, यहाँ कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो कमेंट में बोलिए क्या सर ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर कोना पर आकर क्लिक करना है और आपको जो भी इसका साइज़ सेलेक्ट पसंद आ रहा है, जैसे कि मुझे इसको छोटा करना है तो मैं 8 पे चला आया, है ना। तो ये मेरा छोटा हो गया। मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं इस नीचे चला आया, है ना, 72 साइज़ में
कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इसको बड़ा छोटा करने का तरीका। एक और तरीका है, इसी ऑप्शन में जो है आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप आते हो तो देखो यहाँ पे इस तरह से आई वाला बनता है। देख रहे हो कर्सर को, देखो ध्यान से। ये तो जो है मेरा नॉर्मल जो है पॉइंटर इस तरह से बनता है ना, पर जब यहाँ पे 9 जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कि आई वाला वो बनता है ना, तो आपको यहाँ पर ले जाकर लेफ़्ट क्लिक दबाना है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक दबाना है तो इस पर आप जाकर जो है फ़ॉन्ट को मैनुअली जो है बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे इसमें जो है मिनिमम आपका 9 साइज़ जो छोटा हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम 72 हो रहा है, पर 9 से छोटा मुझे चाहिए कि मैं 5 इसका करना चाहता हूँ, 2 करना चाहता हूँ, 1 करना चाहता हूँ। ठीक है, मिनिमम 1 होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पर जो है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करूँ। तो वैसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, अपने इसको जो है सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, या फिर इसको बैक स्पेस दबाइएगा, वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टाइप करना है 2 और उसके बाद इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है एकदम छोटा सा हो गया। देखो ये कितना छोटा हो गया है ना, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस तरह से जो है आप इसका फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट और बगल में है श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट मतलब ग्रो मतलब क्या होता है, ग्रो मतलब बड़ा होता है। तो हम लोग जो है इससे अपना टेक्स्ट का साइज़ को जो है बड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है, तो ये जो टेक्स्ट मैंने छोटा किया इसी को बड़ा करते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है टेक्स्ट को क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए। यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा इसके जो है साइड में कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं है। ठीक है, उसको क्लिक करना, इस पर आपको जाना है और आप इसको जितना जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपका टेक्स्ट का साइज़ जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा होते जा रहा है ना। हम इसे बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। देखिए बड़ा होते जाएगा, है ना, बड़ा होते जाएगा। तो ये जो है हमारा ग्रो फॉन्ट है। इसके जस्ट बगल में जो है ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक मतलब होता है छोटा करना, सिकुड़ना। तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा छोटा होते जा रहा है ना, छोटा हो रहा है। समझ में आ गया बात। ग्रो फॉन्ट इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग अपने टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए करते हैं। श्रिंक फॉन्ट इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा करने के लिए करते हैं। शॉर्टकट क्या है जी, तो शॉर्टकट है ग्रो फॉन्ट का है Ctrl+G। देखिए को जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है, तो हमारा फॉन्ट बड़ा होता है ग्रो फॉन्ट, और Ctrl+<, इससे हमारा क्या होता है, तो हमारा फॉन्ट का साइज़ छोटा होता है। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जहाँ पर आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट में वहाँ पे करना है कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर नहीं होगा तो मैं एक वीडियो ही बना दूँगा। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा तो बोलना है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग टेक्स्ट पर किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो टेक्स्ट पे किया गया फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। मैं जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग मतलब इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, थोड़ा सा कलर कर दिया, है ना। ये जो हमारा क्या हो गया, फॉर्मेटिंग। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे मैंने जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है इस टेक्स्ट पर, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो, ख़त्म हो जाए और नॉर्मल टेक्स्ट हो जाए। जैसे नीचे वाला टेक्स्ट है नॉर्मली हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सारा फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गया। ये नॉर्मल तरीका में हो गया ना, नॉर्मल जैसा आ गया, जैसे पहले था नॉर्मल चकाचक, है ना। तो ये इसका फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है F1 हेल्प के लिए, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डायरेक्टली है। ठीक है, चलिए इसके नीचे आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या सीखे। फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए बड़ा इस पर बता दिए कि आप इससे भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। ग्रो फॉन्ट सीखे, ग्रो फॉन्ट में जो है हमारा टेक्स्ट बड़ा होता है, श्रिंक फॉन्ट में छोटा होता है। और क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग जो हम लोगों ने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की है उसका सारा का सारा फॉर्मेटिंग को एक बार में साफ़ करना है, यानी कि क्लियर कर देना है, तो इसका ये यूज़ है। नेक्स्ट हमारा नीचे है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को मोटा करना। जैसे ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बोथ, तो ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो है मोटा हो जाए, ठीक है। मतलब कि ऐसे तो ठीक ही है, पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये मोटा दिखे, है ना, ताकि लोगों का ध्यान इसके तरफ जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट Ctrl+B है, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ B दबाएंगे तो देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो गया, मोटा हो गया। चलिए इसको मोटा ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इसके बगल में इटैलिक। इसका यूज़ जो है हम लोग टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। देखिए टेक्स्ट जो है ये मेरा हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए, एकदम हल्का सा, ठीक है, नाम मात्र का। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इस पे जाना है, जो आई जैसा लिखा हुआ है इस पे जाकर क्लिक कर देना है। तो देखिए टेक्स्ट हल्का तिरछा हो गया, ठीक है। देखिए अच्छा से ध्यान से देखिए, जूम करके दिखाते हैं। देखिए अभी सीधा है, अब क्लिक किए तो हल्का सा तिरछा हो गया, ठीक है, और फिर क्लिक किए यानी कि हटा दिए तो सीधा हो गया, ठीक है। फिर से क्लिक किए, देखिए हमारा क्या हो गया, तिरछा हो गया। जैसे ही आपका टेक्स्ट जो तिरछा होगा, जो भी हम लोग इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे ना, तो उसका जो यहाँ पर ऑरेंज रंग का बत्ती जल जाता है, ठीक है। ये अभी ऑरेंज रंग का बत्ती जला हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या है, इनेबल है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिसेबल हो गया। हाँ एक बात देखिए, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लीजिए अच्छा से, कि जो भी आपका टेक्स्ट पे आप ऑप्शन अप्लाई कीजिएगा तो सारा का सारा को टेक्स्ट को पहले आपको सेलेक्ट ही करना है, जितना पे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मुझे ये वाला एरिया को पे काम करना, तो मुझे इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है, तभी अप्लाई होगा। अभी नहीं कि हम इसको जो है क्लिक किसी को नहीं किए हुए हैं, बोल्ड कर रहे हैं, लो जी बोल्ड नहीं हो रहा, इटैलिक नहीं हो रहा, अंडरलाइन नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट ही नहीं किए हैं उस पर अप्लाई मार रहे हैं तो अप्लाई नहीं होगा, और फिर कमेंट कीजिएगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो एरिया है इसको अंडरलाइन कर देते। इसको जो है सेलेक्ट करना है और यू वाला ऑप्शन है ना, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये जो है मेरा क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसका जो है एक शॉर्टकट है Ctrl+U। Ctrl+U दबाएंगे तो देखिए हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट जो है हमारा अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसके बगल देखिए ऑप्शन खुलता है अंडरलाइन वाला पे, जब आप आइएगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो अंडरलाइन में इस तरह से एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन का यूज़, इसका क्या काम है, इसमें देखिए अलग अलग डिज़ाइन का लाइन दिया हुआ है। जैसे ये अंडरलाइन हम किए थे नॉर्मल डिज़ाइन में है ना, तो इस पर आप आइएगा तो अलग अलग डिज़ाइन से जो है आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए इस पर है ना, जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है ना, अलग अलग डिज़ाइन से जो है ये हमारा अंडरलाइन होगा, ठीक है। आई अंडरलाइन को आप कलर भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं जी अंडरलाइन हो रहा है काला नहीं हो, भी पीला हो या हरा हो या गुलाबी हो, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पर जाकर जो है कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर जो है यहाँ पर आइए, जो कलर पसंद आ रहा, ठीक है, नया पसंद आ रहा, मोर कलर पे जाइए, यहाँ पे ढेर सारा कलर दिया हुआ है ना, कलर को सेलेक्ट कीजिए, लाल पीला हरा गुलाबी जो आपको पसंद आ रहा है। जैसे हमको लाल पसंद आ रहा, ओके टिप दिए है ना, देखिए हमारा जो है लाल हो गया, तो आप उसको जाकर कलर भी कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको ब्लैक ही छोड़ देते हैं, जैसे था बेचारा, कहाँ गया ये Ctrl+Z। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसका शॉर्टकट बता दिए, कंट्रोल के साथ U दबाना है, Ctrl+U दबाएंगे तो हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक करना का मतलब क्या होता है,
जैसे आपको बोलेंगे कि हम जो है किसी पे स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे हैं मतलब कि हम उसको जो है हमला कर रहे हैं, तो हमला करेंगे तो सामने वाला बेचारा कर मर कठिन जाएगा। तो ऐसी है, हम जो है इसको जो है स्ट्राइक करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे कि ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखा हुआ, ठीक है, और आपको लगा कि नहीं ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक गलत है, क्या है गलत, तो आप इस टेक्स्ट को क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो है जाइएगा स्ट्राइक थ्रू पे और कीजिएगा क्लिक। तो देखिए ये हमारा हो क्या हो गया, कट हो गया। ये वही वाला बात हो गया जैसे हम लोग कैसे बचपन में जब कॉपी पे पढ़ते थे तो जहाँ पे समझ में नहीं आता था कलम से काट देते थे, है ना जी, तो काट देते थे तो क्या होता था, कट जाता था। तो वही है, ये डिजिटल मेरा जो है काटने वाला है, बस इसको हम लोग काटना नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मेरा लाइन क्या हो गया, कट गया। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग टेक्स्ट को काटने के लिए करते हैं, ठीक है। काटने के लिए मतलब लाइन को काटने के लिए करते हैं, कट करने के लिए नहीं, काटने के लिए। कट करना मतलब तो हो गया वो पूरा कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बाबू, देख लो यहाँ पे है ना, जो भी ऑप्शन का शॉर्टकट रहेगा ना तो तुम उस पर जाओगे तो वहाँ पे शॉर्टकट शो करेगा। जैसे अंडरलाइन पे गए तो तुमको Ctrl+U दिख रहा है यानी कि अंडरलाइन होगा। इटैलिक पे गए थे तो Ctrl+I यानी कि इसका शॉर्टकट क्या है, इटैलिक। तो ऐसे सबका वहाँ पर शॉर्टकट शो भी करता है। तो स्ट्राइक थ्रू का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू का कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, है ना जी। ये पहला वाला जो है हमारा सब स्क्रिप्ट है और दूसरा वाला है सुपर स्क्रिप्ट। चलिए समझिए इसको। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंटर में जो है केमिस्ट्री लिए होंगे, है ना। इंटरमीडिएट जब पढ़ाई किए होंगे तो इंटरमीडिएट में साइंस लेते हैं ना, तो साइंस में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा जी, एक तो होता है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है। तो केमिस्ट्री आता है तो उसमें आपको लिखने का रहता है पानी का सूत्र। जैसे हमको पानी का सूत्र लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे H2 और O, है ना जी। तो H2O जो है ये तो हम लिख लिए, पर ये वैसे नहीं लिखाया जैसे हम चाहते थे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए H2O को जो है H2O बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 जो है मेरा नीचे रहना चाहिए तब ना H2O लिखाएगा पानी। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखिए अच्छा से 2 को सेलेक्ट कर लिए और इस पे गए हैं ना, पहला वाला सब स्क्रिप्ट पे, इस पर क्लिक किए तो देखो ये हमारा जो है H2O बन गया। एक ठोआ करके देखते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 लिखा गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 जो है मेरा नीचे होना चाहिए, तो 2 को जो है हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, CO2 बन गया, है ना। इसको जो है शॉर्टकट से आप ये भी आप कर सकते हैं, Ctrl+=, है ना, Ctrl+ एक बार शॉर्टकट से भी करके देखते हैं। सेलेक्ट किया हुआ है Ctrl+=, देखिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएं तो ये शॉर्टकट से हमारा CO2 बन गया, ठीक है। तो इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बगल में क्या था जी, नेक्स्ट उसके बगल में है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मैथ में एक तो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है A+B, अरे कहाँ गया जी, मैथ में हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। A+B क्या है, A² + B² + C² -2AB है कि +2AB हमको याद भी नहीं है, खैर जो भी है आप लोग अपना समझ गए ना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा A² है, ठीक है। तो A² को हम इसको स्क्वायर बनाना है तो इसको 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 को सेलेक्ट किए, यहाँ पर आए सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किए, ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पर आए 2 को सेलेक्ट किए, यहाँ पर आए क्लिक किए, ये स्क्वायर बन गया। इस तरह इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पर आए, ये स्क्वायर बन गया, है ना। तो इस तरह से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+, है ना। कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद प्लस दबाना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कर जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन, इसका नाम है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है ध्यान से समझिएगा। चेंज केस का मतलब देखिए,
सबसे पहले जो है समझ लीजिए कि MS वर्ड में जो है हमारा कुल मिलाकर 5 प्रकार का केस होता है। ठीक है, कितना प्रकार का केस होता है? 5 प्रकार का केस होता है। ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। तो देखिए सब केस में जो है आपको देख के यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कौन सा केस का क्या काम है। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे हैं ना। चलिए पहला है सेंटेंस केस। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिलीट करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ था? सेंटेंस केस, SENTENCE, सेंटेंस CASE, सेंटेंस केस है ना। तो सेंटेंस केस देखिए क्या है। सेंटेंस केस मतलब इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग सेंटेंस केस करने के लिए करते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट का जो है जो भी हम लोग लाइन लिखते हैं ना, तो लाइन लिखने के बाद जो है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहता है। ठीक है, अब बाकी सबका सब स्मॉल रहता है। अब जब लास्ट में उसमें फुल स्टॉप पड़ता है तो फिर जो भी स्टार्ट करते हैं तो वो बड़ा रहता है। देखिए ऐसे समझिए, रुकिए ये पूरा पैराग्राफ है वाला आपको समझ में आएगा। =RAND। चलिए फॉर्मूला लगा लिए, देखिए ध्यान से। ये वाला जो है मेरा सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा MS वर्ड में जो है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो है सेंटेंस केस में लिखा हुआ रहता है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर ही कौन से में किस में लिखा हुआ है? कैपिटल में है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए ये कॉमा है, यहाँ पे आते गए आते गए आते गए, यहाँ पे फुल स्टॉप है। यहाँ के बाद फिर जो U लिखा हुआ है तो U का Y जो है ये पहला क्या है? कैपिटल लेटर है। उसके बाद फिर सब छोटा छोटा है ना। यहाँ से फिर आते हैं आते जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ब्लॉक्स के बाद फिर जो है W जो है हमारा क्या है? बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि सेंटेंस में जो है सेंटेंस का पहला जो अक्षर होता है वो हमारा क्या होता है? बड़ा रहता है। अब बाकी जब हमारा फुल स्टॉप पड़ता है उसके बाद फिर जो है बीच बीच में फुल स्टॉप, बीच बीच में नहीं, फुल स्टॉप के बाद फिर सेंटेंस का जो पहला टेक्स्ट होता है बड़ा होता है। तो वही वाला जो रहता है ना वो हमारा सेंटेंस केस में होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो है सेंटेंस केस में ही है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला हमारा सेंटेंस केस में, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे तो कोई कुछ अप्लाई नहीं ना हुआ, ज्यों के त्यों रहा। तो ये हमारा सेंटेंस केस है। दूसरा वाला देखिए समझ में आएगा, लोअर केस। लोअर केस कैसे काम करेगा? जैसे मेरा ये वाला लाइन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसी को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किए, हम इसको कर दे लोअर केस। ध्यान से देखिएगा, लोअर केस पे जैसे जाएंगे तो पहले देखिए अभी मेरा जो भी टेक्स्ट है तो इसका पहला जो अक्षर है सब बड़ा है ना जी, O लिखा हुआ है बड़ा है। यहाँ पर से आए फुल स्टॉप पड़ा है, यहाँ पे Y लिखल है तो ये बड़ा है ना। अब जो है लोअर केस करना है, मतलब कि लोअर केस कर दिए हम लोग, क्लिक कर दिए। तो अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट लेटर रहे चाहे लास्ट लेटर रहे, अब बीच में फुल स्टॉप रहे या कॉमा रहे, सबका सब क्या हो गया? छोटा। तो ये हमारा लोअर केस है। समझ में आ गया बात? चलिए Ctrl+Z मार के ठीक कर देते हैं इसको। तीसरा हमारा है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है, अपर केस का मतलब हुआ कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब का सब जो है टेक्स्ट क्या हो जाएगा? एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। बस टेक्स्ट को जो है इस तरह से सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिए, इस पे जाएंगे और सब का सब क्या हो गया? बड़ा हो गया है ना जी, सब कैपिटल में हो गया। ऐसे आपको सब बड़ा बड़ा लिखने के लिए आपको एक तो तरीका था कि आप कीबोर्ड में जो है कैप्स लॉक को प्रेस कीजिए तो सारा का सारा टेक्स्ट बड़ा लिखाएगा, है ना। दूसरा तरीका था कि आप एक हाथ से शिफ्ट दबाए रखिए और टेक्स्ट को टाइप करते रहिए तो आपका सब बड़ा लिखाएगा। पर उस समय काफ़ी समस्या है, तो उससे अच्छा हम कहें ना एक के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर बड़ा कर दें या छोटा कर दें, जैसा भी आपको करना है। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, इस ऑप्शन का यूज़ टेक्स्ट का जो है एक एक वर्ड के बाद जो है सारा सेंटेंस, सारा वर्ड जो है बड़ा करने के लिए करते हैं। पहले इसको बड़ा करके दिखाते तब आपको समझ में आएगा बात, मतलब आप झूठो मूठो परेशान होते रहिएगा। क्लिक के यहाँ पर है ना जी, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे गए। देखिए पहला टेक्स्ट है ऑन, तो ऑन का O बड़ा है, फिर स्पेस मारे T बड़ा है, फिर स्पेस मारे इंसर्ट में I बड़ा है, स्पेस मारे टैब में तो T बड़ा है। तो इसका यूज़ जो है हम लोग किस लिए करते हैं? टेक्स्ट का जो है पहला अक्षर को बड़ा बड़ा करने के लिए करते हैं। आ गया समझ में बात? चलिए
नेक्स्ट है हमारा लास्ट टोगल केस। तो टोगल केस मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो है पहला अक्षर छोटा और बाकी का अक्षर बड़ा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इतना लेते हैं सेलेक्ट करके और जाते हैं और चले गए टोगल केस पे। तो देखिए टोगल केस पे गए तो क्या हुआ, यह हमारा जो है पहला अक्षर जो है छोटा हो गया, फिर बड़ा बड़ा आ गया है ना, देखिए बड़ा बड़ा है ना सब। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप पड़ा, यहाँ वाई छोटा हो गया, फिर बड़ा बड़ा हो गया। फिर यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, डब्लू जो है हमारा छोटा है, बाकी सब क्या है बड़ा है, कैपिटल लिखा हुआ है। तो वही इसका काम है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा था कथा टोगल केस का। ठीक है, पांचों केस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार इसको रिपीट मारते हैं। देखिए आपको उस टाइम किस लिए बोले थे कि आपको जो है इसमें इसका डिजाइन में ही लिखा हुआ है। देखिए सेंटेंस केस लिखा हुआ है, सेंटेंस केस में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना इसमें, यानी कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, बाकी सब छोटा है। लोअर केस में देखिए सबका सब जो है छोटा छोटा लिखा हुआ, कोई बड़ा है नहीं है। अपर केस में देखिए जितना भी टेक्स्ट है सब बड़ा बड़ा है, यानी कि अपर केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में सी यहाँ बड़ा है, ई बड़ा है, डब्लू बड़ा है। और टोगल केस में देखिए पहल का टी जो है छोटा है, बाकी सब बड़ा बड़ा है, सी भी यहाँ पे छोटा है ना। तो वही आपको उस टाइम बोले थे कि ये जो मेरा डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन में ही जो है इसका राज छुपा हुआ है। तो आपको उस टाइम समझ में नहीं आया होगा, पर अब हम आपको जो है कह के बता दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए टमटम बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, देखिए हम लोग जो है जब कोचिंग में स्कूल में जाते हैं तो कोई हमारा VVI चीज़ रहता है तो हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं ना, इसमें भी वही हाईलाइट करने वाला है। टेक्स्ट को जो है आपको जो भी इसमें लग रहा है कि नहीं बहुत VVI है, मेरा काम का चीज़ है, तो आपको जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए है ना, और यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए। आपको जो भी टेक्स्ट का कलर हाईलाइट करना है, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं, यही वाला यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। सेलेक्ट कर लिए तो देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब जब भी हम लोग जो है ये वाला खोलेंगे तो हम लोग को ध्यान पड़ेगा कि अच्छा ये लगता कुछ ज़रूरी है ना, तो ये हाईलाइट किया हुआ। आ गया समझ में बात। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर, इस ऑप्शन का यूज़ जो है हम लोग फ़ॉन्ट को कलर करने के लिए करते हैं। जैसे मेरा यहाँ से लिखा हुआ है यू से लेकर डायरेक्टली तक, हम चाहते हैं कि यह जो लाल रंग का हो जाए या हरा रंग का हो जाए, पीला रंग का हो जाए, जो पसंद आ रहा है। चलो ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये कलर का कर देते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का यूज़ जो है टेक्स्ट को कलर करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू हो गया हमारा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है ना। तो एक हमारा हो गया है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, और एक तो हमारा हो गया चेंज केस, और एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और एक फॉन्ट कलर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इन्हें सोचिएगा कि सर जो है लहरिया कट मार के पढ़ा रहे हैं, इसका शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना, जहाँ आपको हम पहले बताए थे कि जहाँ पर शॉर्टकट रहेगा वहाँ पर शॉर्टकट शो करेगा। जैसे देखो ये सुपर सब स्क्रिप्ट है, इसका शॉर्टकट शो कर रहा है ना, जबकि देखो चेंज केस का नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा। तो ये बात नहीं सोचना बाबू कि हम जो है बताते जा रहे हैं तो भुला गए। ठीक है, हम भुलाए नहीं हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, खैर वीडियो लगता है अच्छा लंबा हो गया है ना जी, तो आज के लिए जो है इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा अच्छा से है ना, और फॉन्ट ग्रुप पूरा अच्छा से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको होम टैब का ही पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।